हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल आराधना एकेडमी। जैसा कि आप लोगों का ऑफिशियल की आने पे फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में काफ़ी क्वेश्चन गलत हुए हैं। फर्स्ट शिफ्ट में ज़्यादा, लेकिन सेकंड शिफ्ट में आप लोगों के थोड़ा से कम क्वेश्चन गलत हुए हैं, और जो कि गर्ल के थे। और उसके बाद में आप लोगों के पास एक ऑथेंटिक और सॉलिड प्रूफ होना चाहिए, एनसीईआरटी या तो एससीईआरटी। तो इसी के प्रूफ के बेस पे आप लोग क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद में है आप लोगों का पहला क्वेश्चन था आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर लगाए जाने के कारण हुआ था। तो यहाँ पे जो हमारा ऑफिशियल माना गया वो बहावी आंदोलन के, और जो कि राइट आंसर हमारा वो था वो फराजी आंदोलन। तो आप लोग जब तक आप लोगों के पास इसमें भी पेज कवर होना चाहिए, और मतलब ऑथेंटिक बुक कवर होना चाहिए, और उसके बाद में आप लोगों का पेज संख्या भी होना चाहिए। पेज संख्या आप लोगों की है 35, और पेज कवर पे जो है आप लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि यूपीपीसीएस और आईएएस के लिए है। तो आप लोग इसके बेस पे भी चैलेंज कर सकते हैं। जिसका भी 1-2 नंबर से रुका है, प्लीज़ आप लोग ज़रूर से ज़रूर क्लेम करिए, जिससे कि आप लोगों का नंबर बढ़ सके। आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे लिखा भी गया है फराजी। तो आप लोग इसके बेस पे आप लोग ज़रूर क्लेम करिए, जिससे आप लोगों का 1 या 2 नंबर जिसका भी नहीं हो रहा है हो जाए, और उसको जॉब मिल जाए। फिर उसके बाद में है एक क्वेश्चन, किस तिथि को अगस्त क्रांति सन 1942 के दौरान लिनलिथो में पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया गया। तो जो इसमें आयोग ने माना है, इस उपयुक्त में से कोई नहीं, और लेकिन जो हमारे कैंडिडेट्स के द्वारा बताया जा रहा है वह 15 अगस्त बताया जा रहा है। तो आप लोग यह चैप्टर अध्याय जो है हमारा 12, और उसके बाद में है राष्ट्रीय आंदोलन 1885 1947, ये चैप्टर का नाम है। और जो कि यह है बिहार एनसीईआरटी का, और पेज नंबर 205। तो आप लोग इस पर भी क्लेम कर सकते हैं। और उसके बाद एक आप लोगों का क्वेश्चन था, मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है। तो इसमें जो कि दिया गया कि छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना, जो ऑफिशियल आया, पर इसमें राइट आंसर इसका था खुले जगह में खड़े होना। तो इसमें पेज कवर है आप लोगों का विज्ञान कक्षा 8 की पुस्तक है, जो कि यह भी एनसीईआरटी है, और अध्याय संख्या है इसका 15, और इसका जो चैप्टर का नाम है कुछ प्राकृतिक प्रतिघटनाएं। तो यहाँ पे लिखा भी गया है तड़ी झंझित यहाँ से है। तो यही पे इसके बेस पे आप लोग इस पे चैलेंज कर सकते हैं क्वेश्चन पे। और जहाँ पे ये गोला बनाया गया है, यहाँ पे आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पेड़ के नीचे नहीं, बाहर, मतलब उससे बाहर खड़ा होना है। तो आप लोग इसके बेस पे आप लोग एनसीईआरटी बुक है ये, तो आप लोग इस पे भी आप चैलेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन था हमारा, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। यहाँ पे केरल जो कि हमारा ऑफिशियल है, और पर जो कि स्टूडेंट और लर्नर्स के द्वारा बताया जा रहा है, कैंडिडेट जो भी इसको आंसर किए थे वो कर्नाटक किए थे। तो इसके बाद में आप लोगों का चैप्टर का नाम 5 है, चैप्टर आपका 5 है, और ये है नेचुरल वेजिटेशन। तो आप लोग इसके बेस पे भी आप लोग चैलेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, लेकिन आप लोग चैप्टर आप लोग 5, 8, 9 पे देखेंगे तो ये आप लोगों को मिल जाएगा। एक मिनट, थोड़ा सा थोड़ा सा धुंधल दिख रहा है, पर आप लोग इसमें देख लीजिएगा। और उसके बाद में आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी से ही है। तो आप लोग इसके बेस पे भी चैलेंज कर सकते हैं, और क्लास 11 की बुक है ये एनसीईआरटी की। तो आप इसके बेस पे भी चैलेंज कर सकते हैं। आप लोगों का एक क्वेश्चन था ये, समुद्र पारीय भारतीय नागरिक ओआईसी योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया था। जो ऑफिशियल माना गया वो नागरिक संशोधन अधिनियम 2003, जो कि इसका राइट आंसर है नागरिकता अधिनियम 1955। तो इसका पेज कवर ये है आईएएस मेंस और जनरल स्टडीज़, जो कि ये अरिहंत बुक के द्वारा दिया गया है, और यहाँ पे लिखा भी गया है, और पेज नंबर है 589। तो आप लोग प्लीज़ इस पे भी चैलेंज करिए, जिससे आप लोगों का नंबर बढ़ सके। आईएएस का जो ये मेंस का था मैंने आप लोगों को दिखा दिया, और आप इसी के बेस पे
चैलेंज कर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन ये भी था हमारा, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो यहाँ पे कोबालियम दिया गया है, तो ये और जो कि आंसर बताया जा रहा है कि उसमें थाइनियम होगा, लेकिन आप लोग भी देखिए यहाँ पे यही है आंसर। तो आप लोग इस पर नहीं करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप लोगों को कोई ऑथेंटिक प्रूफ मिल रहा है NCERT और SCERT से, तो आप प्लीज़ क्लेम कर दीजिए, जिससे कि आप लोगों का नंबर बढ़ सके। और उसके बाद में चैप्टर नंबर है आप लोगों का 9। तो इसी के ये ऑथेंटिक है आप लोगों के लिए। और आप अगर और कोई भी चैलेंज, मतलब अगर आप लोगों को और कोई भी मिल रहा है प्रूफ, सॉलिड प्रूफ मिल रहा है, तो आप प्लीज़ चैलेंज कर दीजिए। और मदन के भाई के अंकल करण के पिता के भाई हैं। मदन और करण में क्या संबंध हो सकता है? तो इसमें जो ऑफिशियल मांगा गया है उसमें माना गया है मदन करण का भाई है, जो कि राइट आंसर सभी बताया जा रहा है स्टूडेंट या लर्नर्स के द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग यहाँ पे देखिए लिखा गया है, तो आप लोग ये थोड़ा सा अच्छे से